सुलह कुल्लियत का कीड़ा जिन्हें काटा है उनको मैं बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा का जज्बा क्या था। सहाबा किस बात को ऐने ईमान समझते और ऐने हयात समझते। जिंदगी का भी मकसद वही है। क्या था? एक अनस बिन नुज़ैर सहाबी है, सहाबी रसूल है। जानते हो इस बात में मशहूर थे कि उनकी बीवी से उनको कमाल दर्जे का इश्क था, मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। लेकिन रसूल पाक के सहाबी भी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए हैं, दोपहर का वक्त है। अनस बिन नुज़ैर हुजूर की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मक्का से कोई एक कासिद आया खत लेकर के हुजूर के पास, हुजूर पाक के पास पेश किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा राजदार खत है। हुजूर ने लिया, अनस बिन नुज़ैर को दिया, कहा कि पढ़ो अनस क्या है इसमें, सुनाओ। अनस बिन नुज़ैर ने खत खोल करके सुनाया। मक्का वाले जंग की तैयारियां कर रहे थे, उनके जंगी हालात को खत में बयान किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करके कहा, अनस ये तेरे और मेरे बीच राज है, तेरे और मेरे बीच राज है। हुजूर ने जैसे ही फरमाया, अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन झुका ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर निकलकर तशरीफ ले गए। थोड़ी ही देर के बाद इनकी बीवी अंदर से बाहर आती है, कहती, अनस क्या बात चल रही थी तुम्हारे और हुजूर के बीच में। अनस बिन नुज़ैर जो कमाल दर्जे का इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे बीवी, कहते खबरदार वो रसूलुल्लाह का राज, इसमें तुम बीच में मत आना। कमाल ईमान है ये। इश्क को एक तरफ रखो, हुजूर की जात अलग है। जहां नबी की बात आए, बीवी ने कहा मुझे भी तो सुनाओ क्या बात है, मैं तुम्हारी इतनी करीबी हूं। कहा सब ठीक है। हुजूर ने फरमाया राज है। बीवी ने हंस करके कहा, अनस बिन नुज़ैर क्या छुपाते हो, दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का से खत आया है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। ओ बीवी ने तो सुन लिया था। अनस बिन नुज़ैर ने क्या कहा जानते हो? कहा कुछ नहीं, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिससे कमाल दर्जे की मोहब्बत करते थे। गर्दन पकड़ लिया, कहा उस वक्त तक गर्दन से तेरे हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह का फरमान नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे और नबी के दरमियान राज था। तूने सुन लिया तो कहीं अल्लाह मुझ पर अजाब ना भेज दे कि नबी के राज को इफ्शा किया है अपने इश्क और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर। और गर्दन पकड़ करके ले आए हुजूर तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लाए। कहा आका मेरा कसूर नहीं है, इसने दीवार के पीछे से बात सुन ली, आपने कहा था राज है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूं आका, लेकिन राज इसने सुन लिया है, मैं गर्दन से हाथ नहीं हटा रहा हूं, अगर आप फरमाए तो इसकी जिंदगी में खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस वो मेरी सहाबिया है, वो आम औरत नहीं थी, सहाबिया थी। छोड़ दो, जिस तरह तुम राजदार हो वैसे ही वो भी राजदार। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब अनस बिन नुज़ैर ने हाथ हटाया। उन सहाबा के मेयार को क्या पहुंच सकोगे, सारी दुनिया एक तरफ डाल दी। हुजूर अगर राजी है तो पूरी कायनात हमारी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, ये मेरे आका का फरमान सहाबा को याद था। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने के लिए आए हो दुनिया में। यहां लोग, आपसे एक मसला मैं पूछता हूं, ये मेरी चादर है, मैं इसको चाहे 4 मरतबा फोल्ड करके पहनूं, 3 मरतबा, मेरा इख्तियार है कि नहीं है? मेरी चीज है, मैं जिस तरह चाहे पहनूं। मेरा अमामा है, मैं जिस तरह चाहे बांधूं। मेरी चीज का इस्तेमाल मैं जैसे चाहे कर सकता हूं, मेरा इख्तियार है। आपके पास जो चीज है, आप जिसके मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक मसला पूछता हूं, क्या सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इजाजत है इसकी? अरे जान तो तुम्हारी है। जैसे सारी चीजों को खुद इस्तेमाल कर लेते हो, जान को भी अपने हाथों से क्यों नहीं खत्म कर सकता? अपनी जान है, खुद मार क्यों नहीं सकता? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है सुसाइड करने की। क्यों नहीं है? साफ
सी बात है, जान के तुम मालिक ही नहीं तो जान ले कैसे सकते? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान कहता है मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब और जान के मालिक वो नबी रहमत की जात, मालिक रिकाबिल उमम। हम अपनी मर्जी से जीने नहीं आए यहाँ पर, हम अपनी ख्वाहिशात से जीने नहीं आए। जो ये कहता है वो झूठा है और वो धोखे में पड़ा हुआ आदमी है। मौलाना साहब अभी तो एंजॉय करने दो, थोड़ा बहुत इंटरटेन करने दो, जवानी है। तुमने अपने दिल की सुनी मेरे अजीज, शायद हो सकता है तुमने गैरों को देखा हो और उनके पीछे चल पड़े। ईसाई नाचते हैं, शराब पीते हैं, हिंदुओं के यहाँ अलग त्योहार आते हैं, इतने अलग अलग किस्म के उनके यहाँ भंगड़े होते हैं, मैं क्यों ना करूं? शेर चला कुत्ते की चाल, अपनी चाल भूल गया। तुमको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया गया और रब ने खैर उम्मत का लक़ब तुम्हें दिया। तुम्हें कुत्तों को देखने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें खालिद बिन वलीद को देखने के लिए भेजा गया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, मुस्तफा करीम के कदमों को देखो। अपने से नीचों को देखोगे तो नीचे बनते चले जाओगे, ऊपर देखो अल्लाह तुम्हें बुलंदी पर ले जाएगा। ऊपर देखो, अपनी ख्वाहिशात से हम जीने नहीं आए हैं। हमें जो करना है यहां पर, एक बात मैं बताता हूं, सूफिया इकराम का एक मसलक है, जब वो किसी की तरबियत करते मुजाहिदे करवाते। मुजाहिदे हैं, मुराकबे हैं, मुहासबे हैं, मुकाशफे हैं, ये मंजिलें हैं। वहां पर पहले खाने को तर्क करवाया जाता है, दुनिया की ख्वाहिशात निकाली जाती है, नींद कम, बोलना कम, खाना कम, बहुत कुछ वहां तरबियतें होती। लेकिन एक मंजिल है मुराकबे की, मुराकबा। ये क्या होता है मुराकबा मालूम है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुराकबा करो और जिसका मुराकबा मुकम्मल हो गया वो अल्लाह का वली बन गया। मुराकबा क्या है सुनना चाहेंगे आप? बहुत आसान अमल दे रहा हूं, बहुत आसान अमल। मुजाहिदे में बहुत लंबी नमाजें हैं, रात रात भर खड़े होकर इस्तिग़फ़ार करते रहो मुजाहिदे। मुराकबा बहुत आसान क्या है? बस आंख बंद करके खामोश थोड़ी देर बैठ जाना, बस यही मुराकबा है, कुछ नहीं है इसमें। मुराकबा आंख बंद कर खामोश बैठना। 5 मिनट बैठो कि 10 मिनट बैठो, घंटा भर बैठो, तुम्हारा इख्तियार, लेकिन थोड़ी देर खामोश बैठना है। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, खामोश, किसी की फिक्र नहीं। लेकिन अब सवाल ये बनता है, जब बंदा आंख बंद कर खामोश बैठ जाए तो उसका दिमाग खामोश नहीं रहता, चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो सोच आती है। अरे वो कहीं पे भी तन्हा बैठे तो उसकी अकल के घोड़े दौड़ते रहते हैं, वो खामोश नहीं हो सकते। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया कि मुराकबे में अगर थोड़ी देर खामोश बैठना ही इबादत है और सोच आती रहे तो क्या सोचे? सोचों पर तो पहरा नहीं लगा सकते। आपने फरमाया हाँ बिल्कुल सही, सोचों पर तुम पहरा नहीं लगा सकते, रोक कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बात सोचना है तुम्हें, मुराकबे में एक बात बार बार सोचना है। पूछा गया क्या सोचना है? कहा बस इतना सोचना है कि मुझे इस दुनिया में क्यों पैदा किया गया, बस यही चीज सोचना है मुराकबे में। मैं यहां क्यों आया, मुझे क्यों पैदा किया गया, ये मेरी जिंदगी क्यों दी गई है, ये सोचते रहो, बार बार सोचते रहो। मुराकबे में यही सोचते रहो, फिर क्या होगा? हजरत जुनैद फरमाते एक वक्त आएगा तेरा ज़मीर पुकार कर खुद ही जवाब देगा तू क्यों आया। तेरा दिल पुकार कर जवाब देगा तू क्यों आया है। मैं मिसाल में बताऊं, जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया वो क्या जवाब देता है? बैठ करके रोजाना सोचता हो मैं क्यों आया, मेरी जिंदगी क्यों मिली, मुझे हयात क्यों दी गई, मुझे क्यों भेजा गया, रोज सोचता रहे। एक दिन उसका मुराकबा कंप्लीट होता है तो दिल उसका पुकार कर कहता है जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया, ताजुश शरिया ने पुकार कर कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी की, हाँ जिंदगी है नबी की
ये जमीर पुकार कर खुद जवाब देता हम क्यों आए। और आला हजरत का मुराकबा हुआ होगा, तब उन्होंने क्या